कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिसंबर को आगर मालवा जिले में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर पुलिस द्वारा पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। रस्सी पार्टी की मॉक ड्रिल भी संपन्न हो चुकी है। आगर मालवा जिले में राहुल गांधी की यात्रा करीब 97 किलोमीटर तक चलेगी। इसी मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता समरथ सिंह राजपूत ने। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिसंबर को आगरमालवा जिले में प्रवेश करेगी। हमारे साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर सर। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिसंबर को आगरमालवा जिले में प्रवेश कर रही है। हाँ, अभी जो कार्यक्रम हम लोगों को जो मिला है पार्टी की तरफ से, तो उसमें 2 तारीख को अपना ज़िले में प्रवेश करेगी। इसमें जो उज्जैन का बॉर्डर है पार्ट, वहाँ से हम लोग पूरा भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें जो पड़ाव हैं, इसमें 2 तारीख को सुमराखेड़ी जोड़ पर लंच है। इसके अलावा फिर वो पालखेड़ी से फिर यात्रा प्रारंभ होगी और आगर की छावनी तिराहा है, उसमें सभा का कार्यक्रम है। इसके बाद काशी बढ़िया में रात्रि विश्राम है। इसी प्रकार 3 तारीख को सुबह ये महुड़िया से फिर यात्रा प्रारंभ होगी और ये होटल सेवाएं जो वहाँ है अपना सुशेर के पास में, वहाँ लंच की व्यवस्था है। और इसके बाद फिर यात्रा जो है जैन मंदिर है सुशनेर का, वहाँ से प्रारंभ होगी और लालाखेड़ी पर रात्रि विश्राम है 3 तारीख का। और 4 को सुबह लालाखेड़ी से प्रारंभ होके होटल महाकाल पर जो है लंच की व्यवस्था है और डोंगरगढ़ में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। और 4 तारीख का रात्रि विश्राम रायपुर में है, जो जिला झालावाड़ में आती है। इस प्रकार आगर जिले की 97 मतलब 97 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का भाग है। और इसमें हम लोगों ने जो बल लगाया है, रस्सा पार्टी बल में करीबन हमारे 750 लोग लगे हुए हैं। इसके बाद रास्ते में पड़ने वाले जो भी रास्ते में पोल पुलिया और डाइवर्जन पॉइंट हैं, उनमें बल लगाया है। इस प्रकार पूरी यात्रा में करीबन 2000 के आसपास बल लग रहा है। और इसमें डाइवर्जन पॉइंट भी लगाए गए ताकि कोई भी वाहन को अनावश्यक रुकना न पड़े। उसके लिए निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि अत्यावश्यक सेवाओं में लगे हुए वाहन और आमजन को असुविधा न हो। सर, अन्य ज़िलों से भी उप यात्रा आ रही है, उनकी वाहन पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी आगे? देखिए, ये भी तथ्य सामने आए हैं कि आगर में कुछ उप यात्राएँ जुड़ेंगी, जैसे कि आपका रतलाम है, मंदसौर है, उधर शाजापुर है, भोपाल सीहोर और गुना, अशोकनगर, चंबल ग्वालियर संभाग के ज़िले हैं। तो इसमें या जो जहाँ यात्रा जुड़ेंगी तो वहाँ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है ताकि वो अपना व्हीकल वहाँ खड़ा कर दें और अपनी यात्रा में शामिल हो जाएं, जिससे अनावश्यक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो और साथ में ही हमारा जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार हमने ये व्यवस्था की है। साथ में राजस्थान की ओर से आने वाले जो हैवी व्हीकल हैं, मालवाहक वाहन हैं, उनको हम डाइवर्ट कर देंगे। और जहाँ तक सवारी वाली गाड़ियाँ हैं, बस और बाकी 4 व्हीलर हैं, उनके लिए अल्टरनेट कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमने बनाई है। सुशनेर से डाइवर्ट करेंगे, वो राजस्थान के बॉर्डर और सुशनेर सोयत दोनों से ही बकानी के रास्ते राजगढ़ होकर निकल जाएंगे और दूसरा पाटन के रास्ते से ये बड़ौद होते हुए बाहर निकलेंगे। इसके अलावा फिर सुशनेर में भी हमने व्यवस्था को डाइवर्सन का लगाया। उसमें मोड़ी के माध्यम के रास्ते से जीरापुर होते हुए राजगढ़ की ओर बाहर निकल जाएंगे और दूसरा बड़ौद के माध्यम से रतलाम और इधर की ओर वाहन पास हो सकेंगे। इसके अलावा फिर कोई वाहन अगर आमला के आसपास आ जाता है तो आमला के रास्ते से वो नलखेड़ा के रास्ते होते हुए कानड़ से वो भी बाहर निकल जाएगा। और वाहन आगर के आसपास रहते हैं तो आगर से कानड़ और बड़ौद के रास्ते से हम लोग डाइवर्ट करेंगे। और अगर वाहन उज्जैन की तरफ से आ रहे हैं तो तनोड़िया के पास अगर यात्रा इधर आ जाती है तो तनोड़िया से फिर बाया पिपलौन और दूसरा मागडोर के माध्यम से भी वाहनों को हम निकालेंगे। इस प्रकार हमने यात्रा
में ट्रैफिक अरेंजमेंट किया है ताकि आम जन को असुविधा न हो। सर अतिरिक्त निगरानी के लिए पुलिस व्यवस्था क्या? अतिरिक्त निगरानी के लिए हम लोगों ने एक तो सिविल में फोर्स लगाया, दूसरा जितने हाई राइज बिल्डिंग हैं और इसके अलावा हमने क्यूआरटी बनाई है, और इसके अलावा क्यूआरटी की अतिरिक्त हमने एडी स्क्वाड जो है जो जो अपनी यात्रा चल रही उसके आगे और पीछे रहेगी, जो समस्या पर वो समाधान कारक हल उसके पास रहेगा और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए हमने क्यूआरटी और एडी स्क्वाड की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ मौजूद थे श्री राकेश कुमार सागर सर, पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने पूरी कानून व्यवस्था को लेकर हम एमपी न्यूज़ से खास चर्चा की। समृत सिंह राजपूत, एमपी न्यूज़ टीवी, आगर मालवा।